बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हमने चैप्टर 4 स्टोइकोमेट्री स्टार्ट किया हुआ है। इसमें आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। ठीक है, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स, ये भी एन लिखा हुआ है, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। ये टॉपिक पहले करेंगे, उसके बाद इसकी एग्जांपल करेंगे। ठीक है, फिर आपके टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बेटा इस टॉपिक की डिफिनेशन करने से पहले मैं आपसे एक सिंपल एग्जांपल से आपको इसकी डिफिनेशन समझाता हूँ। बेटा अगर आपके पास एक जनरल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ये पंजाब की बुक में एग्जांपल मौजूद है। ठीक है, उसी से मैं उठा रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फिर अगर आपके पास मैं कहता हूँ जी 29 कबाब हो, ठीक है, 29 कबाब हो और 60 स्लाइसिस हो। ठीक है, ब्रेड का एक पीस को एक स्लाइस कहते हैं, तो 60 स्लाइसिस है। तो क्वेश्चन यहां पर ये करते हैं कि हाउ मेनी सैंडविचेस आर फॉर्म, हाउ मेनी सैंडविचेस आर फॉर्म्ड, कितने सैंडविच बनेंगे। आप जरा सोचें इस पर कि कितने सैंडविच बनेंगे आपके ख्याल से। अच्छा बेटा, एक सैंडविच बनाने के लिए आपने 2 स्लाइस यूज करनी है और एक कबाब यूज करना है। ठीक है, हर एक कबाब के लिए 2 स्लाइस यूज होंगी। तो 29 कबाब हैं, 60 स्लाइसिस हैं, तो सैंडविच बनेंगे 29। ठीक है, 29 सैंडविच बनेंगे। ठीक है, अब मुझे बताएं अगर आप 29 सैंडविच बना देते हैं, ठीक है, इससे 29 ही बन सकते हैं क्योंकि 29 के बाद तो कबाब खत्म हो जाएंगे। तो आप मुझे बताएं क्या चीज खत्म हो गई है बीच में। तो बेटा आप खुद जरा अंदाजा लगाएं। तो आपके पास कबाब जो है वो 29 थे, वो कंज्यूम हो गए, तो कबाब आपके पास खत्म हो गए। तो जो चीज पहले खत्म हो जाती है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होती है। तो मैं यहां पर कहूंगा कबाब जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, एल और आर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, और स्लाइसिस कितनी बाकी बच गई हैं, 2 यूज हुई हैं। ठीक है, तो 29 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 58, तो 2 स्लाइसिस रिमेनिंग है, 2 स्लाइसिस आपके पास रिमेनिंग। तो ये जो बच गई इसे कहते हैं नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, जो रिएक्शन में जो चीज पहले खत्म हो जाती है उसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे कबाब यहां पर खत्म हो गए तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट था। ठीक है बेटा, अब इसकी डिफिनेशन हम करते हैं। The reactant which consume which completely consume in a chemical reaction is known as limiting reactant। बहुत इजी डिफिनेशन है, यहां लिखा हुआ न्यूमेरिकल बाद में करना है हमने। The reactants which is completely consumed in a chemical reaction, एक केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट पहले कंज्यूम हो जाता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाता है। ठीक है, और जो बच जाता है, ठीक है, जो एक्सिस में होता है, जो ज्यादा मिकदार में होता है, वो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। ठीक है बेटा, एक डिफिनेशन तो इसकी ये होगी, डिफिनेशन 1 आप इसे कह दें। इसके अलावा एक डिफिनेशन आप और भी कर सकते हैं, द रिएक्टेंट। ये बहुत अहम डिफिनेशन है अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल। द रिएक्टेंट्स दैट प्रोड्यूस least amount of product, वो रिएक्टेंट जो लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। मतलब 2 रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट के कम मोल प्रोड्यूस करेंगे वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ठीक है, फिर अगर आपके पास एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, आपके पास H2 है और ये O2 से रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, 2H2O बना रहा है। अगर आपने पता करवाने के दोनों में लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन से, आपकी बुक ने तो इसको वैसे लिखा हुआ है, लेकिन
मेरे ख्याल से इस लिमिटिंग रिएक्टेंट को मालूम करने का तरीका बेस्ट ये होता है कि इसके जरिए आपने वाटर के मोल प्रोड्यूस करने हैं, मतलब हाइड्रोजन के जरिए आपने पहले वाटर के मोल प्रोड्यूस करने हैं, फिर ऑक्सीजन के जरिए इसके मोल फाइंड करने हैं। इन दोनों में जो वाटर के कम मोल प्रोड्यूस करेगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ठीक है, तो आपने जब भी कोई न्यूमेरिकल आपके पास आएगा तो आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है, तो पहले आपके पास रिएक्टेंट के मोल्स होने चाहिए। अगर मैस है तो आप उसको मोल में कन्वर्ट करें, तो पहले एक के जरिए प्रोडक्ट के मोल फाइंड करें, फिर दूसरे के जरिए प्रोडक्ट के मोल फाइंड करें रेशियो मेथड से। तो इन दोनों में जो कम मोल प्रोड्यूस करेगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ठीक है, क्लियर बेटा? ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का इतना कंसेप्ट आपको आना चाहिए। अब न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। ये एग्जांपल आप यूज करें और साथ ये डिफिनेशन जो आपने यूज करनी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा एग्जांपल 4.11 की तरफ। 4.11 एग्जांपल करते हैं। बट इस एग्जांपल में आप देखें तो आपके पास क्या चीज गिवन है। तो कैलकुलेट द मैस, आपने मैस को फाइंड करना है कैल्शियम नाइट्राइट। ठीक है, कैल्शियम नाइट्राइट का प्रिपेयर फ्रॉम 54.9 ग्राम ऑफ कैल्शियम और 43.2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, इन ये दो रिएक्टेंट है और इनके जरिए इसका प्रोडक्ट का मैस फाइंड करना, मतलब इसका और इसका मैस गिवन है। ठीक है, इन दोनों के मैसेज गिवन है, यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। एक कैल्शियम का मैस है जी 54.9 ग्राम और इसका है जी 43.2 ग्राम। ठीक है, ये दोनों मैसेज गिवन है, इसके जरिए इसका मैस फाइंड करना है। ठीक है, फिर जब भी ऐसा न्यूमेरिकल आए लिमिटिंग रिएक्टेंट से रिलेटेड है ये न्यूमेरिकल, क्योंकि अगर आपको रिएक्टेंट के मैसेज गिवन है और आपको कहते हैं प्रोडक्ट का मैस फाइंड करें, तो आप समझिए लिमिटिंग रिएक्टेंट का न्यूमेरिकल है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने इन दोनों मैसेज को मोल में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो स्टेप वाइज चलते हैं। स्टेप नंबर वन में बेटा आपने क्या करना है, जो गिवन मैसेज है इसको मोल में कन्वर्ट करें, कैल्शियम को भी और इसको भी। तो मोल्स ऑफ कैल्शियम पहले हम निकालते हैं, मोल्स ऑफ कैल्शियम। मोल का फार्मूला तो आपको आना चाहिए, मैस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मैस, मैस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मैस। तो कैल्शियम का मैस कितना है 54.9 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मैस। पीरियोडिक टेबल आपने यूज करना है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में आप देखें, आप रो नंबर ग्रुप नंबर 2 में देखें तो आपको कैल्शियम नजर आएगा, उसका मोलर मैस देखें। एक तो एटॉमिक नंबर होता है जो 20 है, उसका मैस नंबर आप लिखते हैं जो कि 40 है, 40 ग्राम पर मोल। मोलर मैस के यूनिट ग्राम पर मोल होता है। ठीक है बेटा, इसको आपस में कैंसिल करें, ग्राम ग्राम को इन दोनों को डिवाइड करें कैलकुलेटर में, तो आपके पास कितने मोल्स आ जाएंगे वो यहाँ पर आपने लिखने हैं। मोल्स ऑफ कैल्शियम आपके पास आ जाएंगे 1.37 मोल आपके पास आ जाएंगे। ये किसके मोल है, ये बेटा कैल्शियम के मोल है। ठीक है, अब आपने निकालने हैं मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, मोल्स ऑफ N2। फार्मूला क्या मोल्स का, मैस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मैस। तो मैस इन ग्राम कितना नाइट्रोजन का 43.2 ग्राम। मोलर मैस नाइट्रोजन का कितना है, एन का आप देखें ना, एटॉमिक नंबर 7 होता है पीरियोडिक टेबल में, आपने देखना मैस नंबर इसका 14 होता है, लेकिन यहाँ पर 2 है, तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई करना है आपने, तो 28 आ जाएगा ग्राम पर मोल। ठीक है, तो आपके पास ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, तो जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आएंगे जो कि 1.454 मोल है। ठीक है, ये आपके पास मोल आ गए हैं किसके, नाइट्रोजन के मोल आ गए। ठीक है बेटा, अब मोल्स आ गए, अब आपने क्या करना है, इस मोल्स के जरिए इसके मोल आपने फाइंड करने हैं कैल्शियम नाइट्राइड के। तो इन दोनों मोल्स के जरिए इसके जो कम मोल प्रोड्यूस करेगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, उसी के जरिए मैस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो रेशियो मेथड आपने लगाना है।
बट सबसे पहले कंपेयर करते हैं कैल्शियम को इसके साथ। तो कैल्शियम, इसको हम स्टेप 2 कह देते हैं, ठीक है। स्टेप 2 में आपने कंपैरिजन मेथड लगाना है। तो आप देखें, आपके पास कैल्शियम रेशो कैल्शियम नाइट्राइड, ठीक है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। पहले रिएक्शन मोल लिखें। कैल्शियम का रिएक्शन मोल कितने हैं? 3, तो यहाँ पर इसके 3 मोल आ रहे हैं। कैल्शियम नाइट्राइड के मोल कितने हैं? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 मोल है, तो यहाँ पर 1 मोल आएगा, ठीक है। तो बेटा अगर आपके पास कैल्शियम के मोल जो हमने फाइंड किए हैं 1.37 हो जाए, तो इसके कितने होंगे? यहाँ पर आपने x लिखना है, ठीक है। x का मतलब ये है कि आप पेंसिल से x लिखें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। मैंने आपको पहले भी तरीका बताया था, ठीक है। यहीं मैं कर देता हूँ। ये देखें, x को 3 के साथ, 3x इज इक्वल टू 1 को इसके साथ, तो 1 को जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1.37 के साथ, 1.37 ही आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1.37 डिवाइड बाई 3, इसको 3 से डिवाइड करेंगे। आप जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास मोल आ जाएंगे इसके 0 पॉइंट मोल्स आ जाएंगे जी। 1.37 मोल ऑफ कैल्शियम प्रोड्यूस 0.47, 0 पॉइंट, ये कैलकुलेटर में आपने करना है 457। तो यहाँ पर आपने x की जगह क्या लिख देना है? 0.457, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी मोल्स ऑफ कैल्शियम नाइट्राइड, ठीक है, बाय कैल्शियम कितने आ रहे हैं? 0.457, ठीक है। ये आपके पास मोल आ गए हैं कैल्शियम नाइट्राइड के, किसके जरिए? कैल्शियम के जरिए। अब आपने इसी स्टेप में नाइट्रोजन को कंपेयर करना है कैल्शियम नाइट्राइड के साथ। तो ये देखें, N2 रेशो कैल्शियम नाइट्राइड, ठीक है। पहले रेशन मोल लिखें। रेशन मोल आपको पता है नाइट्रोजन के कितने हैं? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 मोल है इसके। रेशो कैल्शियम नाइट्रेट के भी 1 मोल है, ठीक है। और अगर N2 के मोल हो जाए कितने? 1.4, तो इसके कितने होंगे? ऊपर 1 है, तो ये मोल यहाँ पर आ जाएंगे 1.454। तो मोल, अब यहाँ पर मैं लिखूंगा मोल्स ऑफ कैल्शियम नाइट्राइड बाय N2 कितने आ गए? 1.54 मोल, ठीक है। ये आ गया आपके पास। बेटा आपने अंदाजा खुद लगाना है कि कैल्शियम और नाइट्रोजन में कैल्शियम नाइट्राइड के कौन मोल कम प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये देखिए, यहाँ पर इसके 0.4 है और यहाँ पर 1.5 है, तो ये वाले मोल कम है, तो ये आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ठीक है। ये वाले मोल आपके पास, मतलब कैल्शियम वाले जो मोल है ना, वो आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये कम मोल प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो कम मोल प्रोड्यूस करेगा वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, ठीक है। तो ये आपकी बुक ने ना ये न्यूमेरिकल यहीं तक किया हुआ है कि न्यूमेरिकल में उन्होंने क्वेश्चन में तो मैथ्स पूछा हुआ है, लेकिन खुद उन्होंने मोल फाइंड कर दिए। तो आप इसको मैथ्स में कन्वर्ट करें। स्टेप 3, ये एक्स्ट्रा स्टेप मैं कर रहा हूँ, आपकी बुक में ये स्टेप मिसिंग है। आपने मैथ्स फाइंड करना है, मैथ्स ऑफ कैल्शियम नाइट्राइड। मैथ का फार्मूला क्या होता है? मोल मल्टीप्लाई मोलर मास, ठीक है, मोलर मास, ये फार्मूला होता है। अब बेटे यहाँ पर आपने मोल किसके लगाने? आपने यहाँ पर मोल लगाने लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले, जो कि ये है, ठीक है। तो देखिए, मास ऑफ कैल्शियम नाइट्राइड मोल्स कितने हैं? 0.457 मोल,
मोलर मास कैल्शियम नाइट्राइड को आपको निकालना पड़ेगा। तो यही मैं निकाल देता हूँ। देखिए इधर मैं बॉक्स बना देता हूँ और यहाँ पर कैल्शियम नाइट्राइड का मोलर मास निकाल देता हूँ, Ca3N2। मोलर मास देखें 3 कैल्शियम प्लस 2 नाइट्रोजन। तो कैल्शियम का कितना है मास, पीरियोडिक टेबल में आपने देखना 40 है, ठीक है। और नाइट्रोजन का कितना है यहाँ पर 2, यहाँ पर 7। तो बेटा इसको ओवरऑल आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका मास आपके पास 88 समथिंग आ जाएगा। आप खुद भी देख लें, अगर इसमें कोई ऊंच नीच है तो उसको फिर, लेकिन आपने मोलर मास आपने इसी तरह लगाना है, ठीक है। कैलकुलेटर में करें आप इसको, 88 ग्राम पर मोल, ये मोलर मास आ गया। बेटा इसमें मोल से कैंसिल हो गया, ठीक है। इन दोनों को आप कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास मास ऑफ कैल्शियम नाइट्राइड कितना आ जाएगा, 40.2 ग्राम आ जाएगा, 40.2 ग्राम आ जाएगा। तो ये बेटा आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसको इस तरीके से आप करें। बस सिंपल आपने क्या करना है, स्टेप 1 में ये जो मैसेज हैं इनको मोल में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। स्टेप 2 में आपने कैल्शियम के जरिए इसके मोल फाइंड करें, नाइट्रोजन के जरिए इसके मोल फाइंड करें। जो कम मोल प्रोड्यूस करेगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ये देखिए कैल्शियम ने ये मोल प्रोड्यूस किए, लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये मोल आपने मैथ्स में यूज करने यहाँ पर, ठीक है। और फिर आप बस सीधा सीधा इसका मैथ्स निकाल लें। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा।